पश्चिम बंगाल में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत के बाद अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि राज्य का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। लेकिन इस बार डिस्कशन थोड़ा अलग है। सिर्फ बड़े नेताओं के नाम ही नहीं, बल्कि एक महिला चेहरे को सीएम बनाने की संभावना भी तेजी से सामने आ रही है। बीजेपी ने 207 सीटों के साथ जबरदस्त बहुमत हासिल किया है, जबकि टीएमसी 80 सीटों पर सिमट गई। पार्टी ने चुनाव से पहले सीएम फेस अनाउंस नहीं किया था, और अगर पुराने एग्जाम्पल्स देखें तो राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी ने लास्ट मोमेंट पर सरप्राइज सीएम दिया था। इसलिए बंगाल में भी सस्पेंस बना हुआ है। चुनाव प्रचार के दौरान अमित शाह ने कहा था कि मुख्यमंत्री बंगाल से ही होगा, यानी बाहरी चेहरा नहीं होगा। अब जब रिजल्ट आ चुके हैं तो कई नाम सामने आए हैं और साथ ही महिला सीएम का ऑप्शन भी चर्चा में है। पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इस बार बंगाल को महिला सीएम मिल सकती है। दरअसल बीजेपी महिला लीडरशिप को पुश करने की कोशिश कर रही है और इसी रणनीति के तहत अग्निमित्रा पॉल का नाम चर्चा में है। आसनसोल दक्षिण से विधायक और बीजेपी की नेशनल स्पोक्स पर्सन अग्निमित्रा पॉल पहले एक वेल नोन फैशन डिजाइनर रही है। 2019 के बाद उन्होंने राजनीति में एंट्री ली और धीरे धीरे पार्टी का प्रोमिनेंट फेस बन गई। टीवी डिबेट्स और मीडिया प्रेजेंस के जरिए उन्होंने अपनी स्ट्रॉन्ग पहचान बनाई है। अभी उन्हें टॉप कंटेंडर नहीं माना जा रहा है, लेकिन अगर बीजेपी कोई सरप्राइज मूव करती है तो एक महिला सीएम फेस सामने आ सकता है और अग्निमित्रा पॉल उस रेस में हो सकती है। वैसे तो बीजेपी के सबसे प्रमुख और मजबूत चेहरे के तौर पर शुवेंदु अधिकारी का नाम सबसे आगे है। वो पहले टीएमसी में थे और ममता बनर्जी के करीबी भी रहे हैं, लेकिन 2021 से पहले बीजेपी में आ गए। इस बार उन्होंने भवानीपुर सीट से ममता बनर्जी को हराकर अपनी ताकत दिखा दी। उनकी ग्राउंड लेवल पकड़ और स्ट्रॉन्ग नेटवर्क उन्हें सीएम के लिए सबसे प्रैक्टिकल चॉइस बनाता है। लेकिन उनका टीएमसी बैकग्राउंड और आरएसएस से डायरेक्ट जुड़ाव न होना कुछ लोगों के लिए इशू हो सकता है। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष भी दावेदारों की सूची में सबसे मजबूत नाम है। उन्होंने बंगाल में बीजेपी को खड़ा करने में बड़ी भूमिका निभाई है। उनका आरएसएस बैकग्राउंड और ग्रास रूट्स कनेक्ट उन्हें पार्टी के कोर सपोर्टर्स के बीच मजबूत बनाता है। स्वपन दास गुप्ता एक अलग तरह के कैंडिडेट हैं। वो सीनियर जर्नलिस्ट रह चुके हैं और राज्यसभा के सदस्य भी रह चुके हैं। उनकी इमेज एक एजुकेटेड और इंटेलेक्चुअल लीडर की है। केंद्र के साथ उनका अच्छा कनेक्शन माना जाता है, लेकिन स्टेट लेवल पॉलिटिक्स में उनकी पकड़ थोड़ी लिमिटेड मानी जाती है। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष शमीक भट्टाचार्य लंबे समय से संगठन से जुड़े हुए हैं। उनका फोकस बूथ मैनेजमेंट और इंटरनल स्ट्रैटेजी पर रहा है। आरएसएस बैकग्राउंड और लॉन्ग एक्सपीरियंस उन्हें एक स्ट्रॉन्ग इंटरनल ऑप्शन बनाता है, खासकर जब पार्टी को इंटरनल बैलेंस भी मेंटेन करना है। सिलीगुड़ी से विधायक शंकर घोष की बात करें तो वह एक उभरते हुए युवा नेता है। उन्होंने बड़ी मार्जिन से जीत दर्ज की है और उत्तर बंगाल में उनकी अच्छी पकड़ मानी जाती है। उन्हें फ्यूचर लीडर के तौर पर देखा जा रहा है और ऐसा भी कहा जा रहा है कि उन्हें डिप्टी सीएम जैसा रोल मिल सकता है। बीजेपी का ट्रैक रिकॉर्ड बताता है कि वो लास्ट मोमेंट तक सस्पेंस बनाए रखती है। जहां एक तरफ शुवेंदु अधिकारी जैसे स्ट्रॉन्ग और एक्सपीरियंस्ड नेता है, वहीं दूसरी तरफ पार्टी अगर नया मैसेज देना चाहती है तो एक महिला चेहरे पर भी दांव खेल सकती है। यानी इस बार बंगाल में सिर्फ सरकार नहीं बनी है, सीएम फेस को लेकर एक बड़ा सरप्राइज अभी बाकी हो सकता है।